कराची के इलाके सदर में पटाखों के गोदाम में आग के बाद धमाके, 2 अफराद जाम बहक, 30 से जायद जख्मी। आग के बाद इमारत की छत और दीवारें गिर गईं। धमाकों की आवाज दूर दूर तक सुनी गई। इमारत और पार्किंग में खड़ी गाड़ियों को नुकसान। आग पर काबू पा लिया गया। पुलिस ने गोदाम को गैर कानूनी करार दे दिया। कराची के मसरूफ तरीन इलाके में पटाखों के गोदाम में कई सवालात। आतिशगीर मादे से बनी अशिया की फरोख्त कब से जारी थी? बारूदी मवाद से किसी को खतरा क्यों महसूस ना हुआ? रिहायशी फ्लैट्स, लड़कियों का स्कूल, इंतजामिया को हसासियत का अंदाजा क्यों ना हुआ? कराची में पटाखों के गोदाम में आग लगने की तहकीकात का आगाज। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन ने कहा, लाइसेंस जारी करने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी। सीटीडी और दीगर हुकाम को तहकीकात का हुक्म दिया है। कराची में एक बार फिर बारिश। गुलशन हदीद, सुरजानी टाउन, मंगूपीर में बादल बरसे। सिविल अस्पताल, रनछोड़ लाइन, ईदगाह, लियारी के अतराफ बारिश। क्लिफ्टन, किमाड़ी, टावर समेत दीगर मकामात पर बादल बरसे। महकमा मौसमियाती कराची में 25 अगस्त तक बारिशों की पेशगोई। मेयर मुर्तजा वहाब की शहरियों से गैर जरूरी सफर न करने की अपील। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो को फोन। कराची में बारिश के बाइस हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मुआवनत की पेशकश। चेयरमैन NDMA को सिंध हुकूमत से मुकम्मल राबते में रहने की हिदायत। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम और खालिद मकबूल सिद्दीकी से भी राबता। कराची में शहीद मिल्लत और ड्रिग रोड अंडरपास खोलने के लिए कोशिशें जारी। कमिश्नर कराची ने कहा, गोलीमार अंडरपास से पानी निकालकर ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। कोरंगी कॉजवे को भी ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। पानी PTI की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत मंजूर। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। तहरीरी फैसले के मुताबिक ऐसे ही मुकदमात में दीगर मुल्जिमान को जमानत दी जा चुकी है। बानी PTI का केस भी इसी तसलसल के उसूल पर देखा जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट ने शवाहिद पर हतमी नौयत की ऑब्जर्वेशंस दी। शवाहिद का जायजा ट्रायल कोर्ट ही ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट ऐसी कोई ऑब्जर्वेशन नहीं देगी जिससे किसी फरीक का केस मुतासिर हो। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का जमानतें मुस्तरद करने का फैसला कलअदम करार दे दिया। वजीर इत्तलात अता तारक ने कहा, जमानत मिलने का मतलब बर्रियत नहीं। PTI की कई रहनुमाओं की जमानतों पर के बावजूद सजाएं हुई। तहरीक इंसाफ अदालत में अपने दिफा में कुछ साबित नहीं कर सकी। कौम जानती है कि 9 में वाकयात मनसूबाबंदी के तहत हुए। तहरीक इंसाफ खुद को बेवकूफ बना रही है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के ब्रसल्स वाले इवेंट में ना PTI का जिक्र हुआ ना मुआफी का। तर्जुमान पाक अफाज ने कहा, फील्ड मार्शल की तरफ से किसी सहाफी को इंटरव्यू नहीं दिया गया। जिस कॉलम की बात है वो ब्रसल्स का एक इवेंट था। ब्रसल्स में सैकड़ों लोगों ने तस्वीर बनवाई। एक सहाफी की तशहीर हासिल करने की कोशिश है। 9 मई के जिम्मेदारों और सहूलतकारों को कानून के मुताबिक कटहरे में आना होगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मर्दे आहन करार। आलमी मीडिया आर्मी चीफ की कायदाना सलाहियतों का मोतरफ। वॉशिंगटन टाइम्स ने कहा, फील्ड मार्शल जनूबी एशिया में सदर ट्रंप के नए स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन सकते हैं। फील्ड मार्शल मजबूत आसाब के मालिक और सख्त फैसले लेने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। अमेरिका में जनूबी एशिया की सलामती के लिए बाअसर तरीन शख्सियत के तौर पर देखा जाता है। पाकिस्तान और चीन का ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर ले जाने का आज़म। वजीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान की सालमियत और इलाकाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए चीन के ताउन को सराहते हैं। CPEC फेज़ 2 तिजारत समेत 2 तरफ़ा ताउन को वसअत देने के ख़्वाहां हैं। चीनी वजीर ख़ारजा बोले, पाकिस्तान के साथ सनत, ज़राअत, माइनिंग के शोबों में ताउन पर इत्तफ़ाक़ हुआ। इंसदाद दहशतगर्दी के शोबों में मज़ीद ताउन बढ़ाएंगे। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम हमारा मुश्तरका हदफ है। सदर आसिफ जरदारी से चीनी वजीर खारजा की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात समेत इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आसिफ जरदारी ने कहा, पाकिस्तान और चीन आजमूदा दोस्त हैं। चीन के साथ दोस्ती पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी जुज़्व है। चीन ने हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और तरक्की में मदद की। CPEC पाकिस्तान और चीन के मुश्तरका मुस्तकबिल की अलामत है। सदर ममलकत का इलाकाई सालमियत और मसला कश्मीर पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत पर इजहार तशक्कुर।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। वज़ीर आज़म ने कहा सी-पैक पाकिस्तान की तरक्की और इलाकाई रवाबित के लिए कलीदी मंसूबा है। सरमायाकारी, तिजारत, ज़राअत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा चीन पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाने का ख्वाह है। पाकिस्तान के कौमी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के आज़म को सराहते हैं। पुनेर में सैलाब के बाद लापता अफराद की तलाश, मजीद 6 बच्चों की लाशें मलबे से निकाल ली गई। PDMA के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में अब तक 393 अफराद जाँ बहक हो चुके। मजमूई तौर पर 1600 से जायद मकानात को नुकसान पहुंचा। एबटाबाद में लैंडस्लाइडिंग के बाइस राबता सड़कें बंद। खैबर पख्तूनख्वा में कल से 26 अगस्त तक मजीद बारिशों की पेशगोई। मुल्क में 15 लाख से जायद सारफीन को जायद बिल भेजे गए। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी में इंकशाफ। नेपरा हुकाम ने ब्रीफिंग में कहा 3 अरब 55 करोड़ रुपए से जायद की ओवर बिलिंग की गई। 15 लाख से जायद सारफीन मुतासिर हुए। ज्यादा यूनिट शो करने से प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड सारफीन का मामला बनता है। तहरीक इंसाफ का बानी PTI की जमानत मंजूर होने का खैर मकदम। कहा अदालती फैसला इंसाफ और कानून की फतह है। बानी पर तमाम मुकदमात झूठे, बेबुनियाद और सियासी इंतकाम पर मबनी हैं। बानी PTI जल्द दूसरे मुकदमात में भी सुरखरू होंगे। सलमान अकरम राजा बोले अदालत के सामने साबित हुआ कि बानी के खिलाफ कुछ नहीं, ट्रायल चलेगा, हम मुकाबला करेंगे। वजीर ममलकत कानून अकील मलिक ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI की कुछ मुकदमात में जमानत मंजूर की। जमानत का मतलब यह नहीं कि केसेस से बरी हो गए। मुकदमात ट्रायल कोर्ट में ज़ेर समाअत हैं। हतमी फैसला आना अभी बाकी है। 9 में वाक़यात के जिम्मेदारान मुआफ़ी के मुस्तहिक नहीं। नौ मई के 2 केसेस की कोर्ट लखपत जेल में समाअत। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 2 गवाहों पर वकला की जराह मुकम्मल। मजीद गवाहों के बयानात भी कलमबंद। अदालत ने केसेस की समाअत 23 अगस्त तक मुलतवी कर दी। रहीम यार खान में बस और रेस्क्यू एम्बुलेंस में तसादुम, 6 अफराद जाँ बहक। हुकाम के मुताबिक हादसे में 4 रेस्क्यू एहलकार दम तोड़ गए, 3 अफराद जख्मी हुए। मोटरसाइकिल को बचाते हुए हादसा पेश आया। कराची में बारिश के बाद बिजली मुकम्मल बहाल ना हो सकी। यूनिवर्सिटी रोड, सफारी पार्क के करीब शहरियों का एहतजाज। मलीर मॉडल कॉलोनी पर भी मुजाहरा। बिजली बहाल करने का मुतालबा। न्यू कराची, नॉर्थ नाजमाबाद, कोरंगी, गुलिस्तान जौहर के इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। के इलेक्ट्रिक का शहर भर में बिजली बहाली का दावा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा बटन दबाकर बारिश का पानी नहीं निकाल सकते। नकासी आपके लिए टीमें फील्ड में मौजूद हैं। काम हो रहा है। 3 घंटे में 180 मिलीमीटर बारिश हुई। कुछ ही घंटों में मुताद्दिद इलाकों से पानी निकाल दिया गया। तातील के बावजूद लोग सड़कों पर निकल आए। शारा फैसल ब्लॉक थी, लोग फंस गए। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा कराची में तेज बारिश के बायस नुकसानात का सामना करना पड़ा। कुछ मामलात पर सियासत नहीं होनी चाहिए। फारूक सत्तार ने मामले को सियासी बनाने की कोशिश की। कोई दूसरी हुकूमत भी होती तो वो इसी ड्रेन में पानी डालते। कोई ख्वाबों में ना रहे। सिंध में कोई दूसरा सूबा नहीं बनेगा। बरतानवी वजीर आजम का पाकिस्तान में सैलाब से नुकसानात पर इजहार अफसोस। वजीर आजम शहबाज शरीफ के नाम खत में कहा दिली हमदर्दियां मुतासरीन के साथ हैं। बरतानवी अवाम पाकिस्तान के साथ मुश्किल वक्त में इजहार यकजहती करती है। बहाली और तामीर नौ के कामों में पाकिस्तान की हर मुमकिन मदद के लिए तैयार हैं। बहुत सारे अमवात हुए, बहुत तबाही पेरी है। इस घर में जो है ना बहुत ज़्यादा नुकसानात हुए। तकरीबन 35 के करीब यहाँ पर अफराद शहीद हुए। हालिया सैलाब से बुनेर के इलाके कादिर नगर में हर तरफ तबाही ही तबाही।
नजर आ रहे हैं तो सिर्फ बड़े बड़े पत्थर, मजबूत घर लम्हों में माजी का हिस्सा बन गए। सामान भी ना बचा, कीमती गाड़ियां भी ना रहीं। वजीर आला पंजाब का जापानी कंपनी के हेडक्वार्टर्स और प्लांट का दौरा। जापानी कंपनी को शोबा डेयरी में सरमायाकारी की दावत। कहा, डेयरी मसनूआत में सरमायाकारी पर सहूलियात देंगे। मरियम नवाज की टोक्यो की नायब गवर्नर से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात के फरोग पर इत्तेफाक। कहा, खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए इनकलाबी मंसूबे शुरू किए हैं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की कायम मकाम सफीर की मुलाकात। नेटली बेकर का पाकिस्तान में सैलाब से नुकसानात पर इजहार अफसोस। मोहसिन नकवी ने आलमी अमन के लिए अमरीकी सदर ट्रंप की काविशों को सराहा। कहा, अमरीकी सदर ने इंसानियत की खिदमत की। कायम मकाम अमरीकी सफीर ने कहा, पाकिस्तान हमारा दोस्त मुल्क है। जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का उज़्बेकिस्तान का दौरा। उज़्बेक सदर, वजीर दिफा समेत दीगर आला हुकाम से मुलाकातें। आलमी और इलाकाई सिक्योरिटी माहौल पर तबादला ख्याल। दिफा, सिक्योरिटी समेत दीगर शोबों में दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने का इरादा। सदर ममलकत की शहीद मेजर रिजवान ताहिर के घर आमद। अहले खाना से इजहार यकजहती। आसिफ जरदारी ने कहा, मेजर रिजवान ने फ़र्ज की राह में जान कुर्बान करके अजीम मिसाल कायम की। शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। 72 घंटों में पानी की सतह में इजाफे का अलर्ट। गरना सिंह के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल। 2000 एकड़ से जायद ज़राई रकबा ज़ेर-ए-आब। 15 देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। चिश्तियाँ के करीब हिफाजती बंद टूट गया। फसलें ज़ेर-ए-आब आ गई। कहरोड पक्का के करीब ही दरियाए सतलुज का हिफाजती बंद टूट गया। कराची में धाबेजी, पिपरी और हब पंपिंग स्टेशन पर बिजली के ब्रेकडाउन। कराची को 200 मिलियन गैलन पानी की कमी। डिस्ट्रीब्यूशन पंपिंग स्टेशन पर भी बिजली की बंदिश। पोर्ट कासिम, बिन कासिम टाउन, लांढी और कोरंगी मुतासर। शाह फैसल टाउन, लियाकताबाद टाउन को भी फराहमी मुअत्तल।